अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़्यादा माज़रत के साथ काफ़ी टाइम के बाद मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, बट एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ कि अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। खैर बगैर किसी ताख़ीर के आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आप सब लोगों को जैसे कि बेहतर पता होगा कि फ़र्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है वो तब्दील हो गई है, सिलेबस चेंज हो गया है, काफ़ी सारे चैप्टर नए आ गए हैं, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें नई आ गई हैं। सो हम अब ज़्यादातर चीज़ें नई बुक के मुताबिक ही जो है वो चैनल पे डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। आज मैं हाज़िर हूँ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके देखें, केमिस्ट्री के पेपर में सबसे बड़ा इशू यही आता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत मुश्किल आते हैं, यानी बच्चे उन शॉर्ट क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते। कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को ईजीली डिस्कस करूँ और उनके नोट्स आपके साथ रेगुलरली शेयर करूँ, ठीक है। जैसे कि अब एक बात इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि अभी जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें चैप्टर के अंदर से बनने वाले भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी टॉपिक के अंदर से बनने वाले सवाल भी शामिल हैं, और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के सवालों के जवाब भी इसमें जो है वो शामिल है, ठीक है। आपने रेगुलर वीडियो के एंड तक बने रहना है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको रेगुलरली मैं समझाऊंगा भी और डिटेल से डिस्कस भी करूंगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है कि वाई आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 एंड 2 आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक एक्चुअली ब्लॉक में एलिमेंट को डिस्कस पुट करने की रीज़न क्या होती है कि उनका जो आउटर मोस्ट आर्बिटल है वो जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन किस लास्ट ऑर्बिटल में जा रहा है, और वहाँ पे हम जिस लास्ट ऑर्बिटल को देखते हैं एक्चुअली हम उस एलिमेंट को उठा के उस ब्लॉक में डाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप के, उनको हम एस ब्लॉक में इसलिए डालते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जो आउटर मोस्ट आर्बिटल है वो एस आता है, इसी बेस पे हम उनको एस ब्लॉक में डालते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ये मैं हाईलाइट करके भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 है उनकी आउटर मोस्ट आर्बिटल NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, इट मीन्स कि हम उसको एस ब्लॉक में डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आप चेक करें तो 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आते हैं, तो इस बेस पे हमने क्या किया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स को NS2 में डाल दिया, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल डिसाइड करता है कि किस एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द एलिमेंट्स इन कैल्कोजिन फैमिली एंड राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए जो आपका ग्रुप नंबर होता है ना, ग्रुप नंबर 6 जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी, ये एक्चुअली हम ग्रुप नंबर 6 को डिस्कस करने लगे हैं। ग्रुप नंबर 6 का नाम होता है कैल्कोजिन, यानी एलिमेंट्स होंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम एंड पोलोनियम। ये जो एक आपका ग्रुप है इस ग्रुप को आप क्या कहते हैं, कैल्कोजिन फैमिली, ठीक है। ये कैल्कोजिन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम एंड पोलोनियम ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसी बेस पे हम इसको एक अलग से ग्रुप बना देते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं जी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एबिलिटी टू फॉर्म एनाइंस, कैल्कोजेंस टिपिकली फॉर्म एनाइंस विद -2 चार्ज विच इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये मैं हाईलाइट करके आपको ज़रा वाज़े कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है जी, विच फैक्टर्स इफेक्ट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। एटम का रेडियस जो है वो कौन सी चीज़ें तब्दील कर सकती हैं। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि रेडियस को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 1 इज़ एटॉमिक नंबर, यू नो कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स बढ़ेंगे, जब शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, और जब वो डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि एटम का रेडियस ज़्यादा हो गया, ठीक है।
उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी एटम की न्यूक्लियस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ या पॉजिटिव कैरेक्टर इतना ज़्यादा होता है कि वो आउटर मोस्ट शेल तक के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिससे एटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। नंबर 3 इज़ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो शील्डिंग इफेक्ट हम देखते हैं कि जिन एटम्स का ज़्यादा होता है उनका एटॉमिक रेडियस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आंसर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन है जी, यहाँ तक तकरीबन ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना कुछ बड़ी है। यूजिंग द नॉलेज ऑफ पीरियड 3, elements predict and explain the relative size of atomic number of the lithium and fluorine. Lithium atom and its Li positive 3 charge, oxygen Am, इसके बाद टंगस्टन एटम एंड इट्स आयन -2। ठीक है, इनके चार्जेस को एक्सप्लेन करना है, तो इसकी रीज़न के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। मैं ज़रा इसको ज़रा आपके लिए ऊपर कर दूं ताकि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये इसका आंसर है। लिथियम हैज़ लार्ज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस एज फ्लोरीन। रीज़न क्या है कि लिथियम अपने पीरियड के लास्ट वाली साइड पे आता है, यानी राइट साइड पे आता है फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम स्टार्ट वाली साइड पे आता है, तो लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है फ्लोरीन का, तो उस बेस पे फ्लोरीन क्या शो करता है, उसका एटॉमिक रेडियस लेस होता है। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पे आपको लिथियम को Li पॉजिटिव के साथ कंपेयर करना है, यानी लिथियम को लिथियम आयन से करना है। तो ऑब्वियसली आपसे पहले भी डिस्कस हो चुकी चीज़ें कि जब एक एटम न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो न्यूट्रल फॉर्म में उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा कर देते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक नहीं रहता बल्कि थिन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन का एक न्यूट्रल एटम, इनको कंपेयर करना है। तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव आयन है उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द न्यूट्रल एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट नाइट्राइड आयन और फ्लोराइड आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी पे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान इज लेस देन बेरिलियम। ठीक है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान इंडीड लेसर देन बेरिलियम, रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, बोरान और बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मैंने की है 1s2 2s2, और बोरान है 1s2 2s2 2p1, तो उसका आउटर मोस्ट p है और इसका आउटर मोस्ट s है, यानी बेरिलियम का s है और बोरान का p है। ठीक है, तो बेरिलियम हैज़ अ स्टेबल फुली filled 2s orbital making it hard to remove an electron, जबकि जो दूसरा है विच इज़ बोरान, इसका 2p ऑर्बिटल है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की हेल्प करेगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है। ठीक है, और उसका शील्डिंग इफेक्ट भी एक्सपीरियंस करेगा ज़्यादा 2s इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये हमने आज चैप्टर नंबर जो आपका है ना 1, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में से पहले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चंस को समझ भी लिया होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में अब मज़ीद क्वेश्चंस को लेके चलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करते जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, जज़ाक।